अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो चेन थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेन थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको चंद दूसरी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम बताती चलूँ, जिनमें चेन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सिचविक थ्योरी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी शामिल हैं। हम आज डिस्कस करेंगे चेन थ्योरी को। इसको डिस्कस करने से पहले चंद बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पहले से ही मालूम होंगी, इसलिए मैं उनके बारे में मुख्तसरन बताऊंगी। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम सेम एटम। ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम शेयर कर रहा हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। A coordination bond is shown by an arrow. The arrow points from the atom donating the lone pair to the accepting atom. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो की टेल उस एटम की तरफ होती है जो कि लोन पेयर डोनेट कर रहा हो, जबकि हेड लोन पेयर एक्सेप्टिंग एटम की तरफ होता है। अगली टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। It is number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded. आगे आपको बताऊंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल एटम और लिगेंड पर मुश्तमिल होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह मालूम किया जा सकता है कि जितने लिगेंड एटम्स सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे ना, वो ही उस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने भी लिगेंड डोनर एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन विच इज़ यूजुअली मेटेलिक एंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन सेंटर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सेंट्रल मेटल एटम पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं। टिपिकली ये कैटाइन होते हैं और इनको सराउंड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स भी कह सकते हैं। अब जो लिगेंड्स होते हैं, या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, जबकि कोऑर्डिनेशन सेंटर वो टिपिकली मेटल होगा कोई और कैटाइन होगा। चलें मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है ब्लोमस्टैंड जॉर्जनसन चेन थ्योरी। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो इस थ्योरी को 1869 में दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन विलहेल्म ब्लोमस्टैंड, और दूसरे डैनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था सोफस मैड्स जॉर्जनसन। जो क्रिश्चियन विलहेल्म थे वो टीचर थे, जबकि जॉर्जनसन स्टूडेंट थे। ब्लोमस्टैंड जॉर्जनसन के टीचर थे। तो इन्होंने मिलके एक थ्योरी प्रपोज की, जिसे हम ब्लोमस्टैंड जॉर्जनसन चेन थ्योरी कहते हैं। यही थ्योरी बाकी तमाम थ्योरीज के लिए फाउंडेशन भी साबित हुई, जिनमें से एल्फ्रेड वर्नर की वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी है। वर्नर्स थ्योरी के लिए भी ये मेन फाउंडेशन साबित हुई। अब इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि जैसे कार्बन कैटिनेशन के ज़रिए हाइड्रोकार्बन्स में लॉन्ग चेन्स बनाता है ना, कार्बन कैटिनेशन शो करता है, वैसे ही नाइट्रोजन भी लॉन्ग चेन्स बनाएगी। इसी तरह NH3 भी
लॉन्ग चेन्स बनाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने कहा कि लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होती हैं एनाइंस या मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन्स। जिस तरह इस एग्जांपल में जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी उसमें कोबाल्ट और NH3 आपस में बॉन्डिड हैं और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लॉन्ग चेन की फॉर्म में बॉन्डिड हैं। चेन थ्योरी में जो मेन बात थी ना वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जो भी आयंस या एटम्स कोबाल्ट के साथ अटैच होंगे ना वो डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, जबकि जो भी अमोनिया की चेन के साथ अटैच होगा वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। कोबाल्ट के साथ क्लोराइड एटम आयन अटैच है तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, जबकि अमोनिया चेन के साथ जो क्लोराइड आयन मौजूद है वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पर COCl3 6NH3 है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये इलेक्ट्रोलाइट प्रूफ हुआ, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट के साथ कोई भी क्लोराइड आयन मौजूद नहीं है। तीनों के तीनों लॉन्ग चेन के साथ अटैच हैं। एक लॉन्ग चेन के साथ अटैच है और दूसरे वैसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हैं, तो वो इजीली डिसोसिएट हो गए सॉल्यूशन में, जिससे प्रेसिपिटेशन बनी। प्रेसिपिटेट की फॉर्म में डिसोसिएट हुए, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बने। दूसरी एग्जांपल में जिसमें अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल हैं COCl3 5NH3, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल हैं और 3 क्लोराइड आयंस हैं। इनमें एक कोबाल्ट के साथ, एक क्लोराइड आयन कोबाल्ट के साथ सेंट्रल एटम के साथ अटैच होगा और बाकी 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। तो 2 क्लोराइड आयन जो अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे और जो एक सेंट्रल एटम के साथ अटैच है वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर भी हुई, पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट बना। थर्ड एग्जाम्पल में ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बना। COCl3 4NH3 जब हमने लिया और इसे AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला तो ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बना। यहाँ पर एक क्लोराइड आयन डिसोसिएट हुआ क्योंकि बाकी 2 कोबाल्ट सेंट्रल एटम के साथ अटैच थे, वो डिसोसिएट नहीं हो पाए, वो टाइटली बाउंड थे, वो डिसोसिएट नहीं हो पाए। और जो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमोनिया के साथ अटैच था वो डिसोसिएट हो गया। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर भी हुई। तो इस लिहाज से चेन थ्योरी के मुताबिक ये तीनों कंपाउंड लॉन्ग चेन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तमाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लॉन्ग चेन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और प्रेसिपिटेशन हुई तो हमें पता चल गया कि कोबाल्ट के साथ मौजूद जो होंगे क्लोराइड आयन वो डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे और अमोनिया वाले डिसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ तक तो चेन थ्योरी फॉलो होती है, लेकिन बाद में वर्नर्स ने एक ऐसा कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को डिस्कस किया। ये लास्ट वाली एग्जांपल देखिए। इस कंपाउंड में प्रेसिपिटेशन शो ही नहीं हुई, प्रेसिपिटेट बना ही नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ 2 क्लोराइड आयन अटैच हैं और अमोनिया चेन के साथ 1 अटैच है। चले मान लिया कि कोबाल्ट वाले डिसोसिएट नहीं होंगे AgNO3 के सॉल्यूशन में, लेकिन अमोनिया वाले को तो डिसोसिएट होना चाहिए था और प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। तो यहाँ पर आकर चेन थ्योरी में डिफेक्ट पता चलता है, सामने आता है। तो असूलन तो चेन थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर 1 क्लोराइड आयन डिसोसिएट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन नहीं हुई।
तो यहाँ पर चेन थ्योरी आके फॉलो नहीं होती, यहाँ पर डिफेक्ट आता है। देखें यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाए हुए हैं। पहली एग्जांपल में अमोनिया चेन के साथ एक क्लोरीन एटम अटैच है और दूसरे भी 2 अमोनिया के साथ ही अटैच हैं, और कोबाल्ट के साथ कोई भी डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों डिसोसिएट हो गए AgNO3 में। और जब एक्सपेरिमेंट किया तो प्रेसिपिटेशन भी आई, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, जबकि दूसरी एग्जांपल में पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट बना और एक लॉन्ग चेन के साथ एक ही सिर्फ क्लोरीन एटम अटैच है, ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो गया, तो पर्पल कलर का हमारे पास प्रेसिपिटेट बना। ये दोनों फॉलो करते हैं चेन थ्योरी को। बाकी थर्ड एग्जांपल में अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच हैं और दोनों डिसोसिएट हो भी जाते हैं, प्रेसिपिटेशन बनता है। अब यहाँ पर भी फॉलो हो रही है चेन थ्योरी, लेकिन लास्ट एग्जांपल में एक्सेप्शन आती है और एल्फ्रेड वर्नर इस एक्सेप्शन को सामने लाते हैं कि इस एग्जांपल को एक्सेप्शन को सामने। लास्ट एग्जांपल में प्रेसिपिटेशन नहीं बनता, कोई भी प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता क्लोराइड आयन, इसीलिए यहाँ पर चेन थ्योरी फॉलो नहीं होती। तो ये था आज का हमारा चेन थ्योरी के बारे में लेक्चर। अब चेन थ्योरी की लिमिटेशंस की बात करें तो इन एग्जांपल से ही वाजिया हो गया है कि लास्ट वाली एग्जांपल में प्रेसिपिटेशन नहीं होती। एक चेन के साथ क्लोराइड आयन अटैच है, असूलन होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, तो ये एक डिफ़ॉल्ट है, एक लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इन्होंने कहा कि जैसे कार्बन कैटिनेशन शो करता है, लॉन्ग चेन्स हाइड्रोकार्बन्स में बनती हैं, CH2 बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल बनाता है, तो इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन भी कार्बन की तरह लॉन्ग चेन्स बनाता है। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 5 की वैलेंसी शो कर रहा है, 5 एटम्स के 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन असल में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं किया था, जॉर्जनसन और ब्लोमस्टैंड ने इस चीज़ को भी डिस्कस नहीं किया था। तो एक ये भी लिमिटेशन है जिसकी वजह से ये चेन थ्योरी रिजेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।